टाइम्स, एक नया सवेरा। नायक फिल्म की तर्ज पर स्कूल की लड़कियां बनी आज की नायिका। अनिल कपूर की चर्चित फिल्म नायक, जिसमें अनिल कपूर एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसी फिल्म की तर्ज पर कानपुर की मेधावी लड़कियां आज भर के लिए SHO, ADCP प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत रहीं। महिला सशक्तिकरण फेज 3 के तहत उत्तर प्रदेश शासन ने कन्याओं का हौसला बढ़ाने के लिए इस कदम की शुरुआत की है, जिसके तहत आज कृषिका त्रिवेदी सेन इंटर कॉलेज की 10वीं क्लास की स्टूडेंट ने ADCP की कुर्सी संभाली और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसी तरह महिला थाना प्रभारी के तौर पर कशिश सिंह ने SHO महिला थाना का कार्यभार संभाला। अंकिता सक्सेना 12वीं की छात्रा ने फिर थाना प्रभारी का कार्य संभाला और कई मामले हल किए। इसी तर्ज पर अंकिता पाठक ने सेन इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य के तौर पर कार्य किया। इसी तरह 11वीं क्लास की छात्रा अनीमा यादव ने मॉर्निंग शिफ्ट इंचार्ज के तौर पर कार्य किया और स्कूल के कई क्लासों का निरीक्षण किया। सेन इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य सविता यादव ने बताया कि शासन के इस निर्णय से छात्राओं के मनोबल में बहुत वृद्धि हुई है और शासन के इस निर्णय का मैं स्वागत करती हूँ। मैं अक्षता पाठक SN सेन बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं आज अपने प्रधानाचार्य मिसेस सविता यादव मैडम के पद पर कार्यरत रही। मैं सर्वप्रथम सुबह स्कूल आकर मैंने प्रार्थना में खड़ी। उसके बाद पूरे सुव्यवस्थित रूप से बच्चे अपने अपने क्लास में गए। मैं क्लास में बच्चों के जाने के बाद मैंने पूरे स्कूल में राउंड लिया और देखा कि सारे क्लासेस में टीचर्स उपलब्ध हैं कि नहीं, और जहाँ टीचर्स उपलब्ध नहीं थी वहाँ मैंने एडजस्टमेंट क्लास लगाई और सभी मैंने देखा और मैंने सभी कार्यों को और छुट्टी के टाइम बच्चे सुव्यवस्थित रूप से निकलवाए गए। मैंने इन सभी कामों पर अपनी निगरानी रखी और मेरे पास आई हुई सभी शिकायतों पर मैंने कार्यवाही भी शुरू की। और कैसा लगा आपको काम करके? मुझे इस पद पर कार्य करके बहुत अच्छा लगा और क्या कहते हैं, मैं आगे इसी पद पर कार्य करना चाहती हूँ। थैंक यू। मैं अंशिका सक्सेना SN सेन बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की छात्रा हूँ। आज मुझे एक दिन के लिए फील खाना थाना में SHO के पद पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसका अनुभव मेरे लिए बहुत ही यादगार है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी प्रकार कुछ अच्छा करूँ अपने शहर, अपने देश के लिए। और जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने काफ़ी कि वहाँ पर यह निरीक्षण किया कि वहाँ पर कितनी महिलाएं कार्यरत हैं या कितने पुरुष कार्यरत हैं और वे किस प्रकार अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। और जैसे कि वहाँ आजकल महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत काफ़ी अभियान चलाए जा रहे हैं, तो मैंने उस पर भी विचार किया और अपने विचारों को वहाँ प्रस्तुत भी किया। तो मुझे वहाँ पर जैसा भी अनुभव प्राप्त हुआ है उस बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था उचित तरीके से की गई है और हर कार्यवाही की समुचित व्यवस्था की गई है। हर कार्यवाही पर कार्य किया जा रहा है, कोई भी कंप्लेन ऐसी ही नहीं छोड़ी जा रही है। हर कंप्लेन को पूरी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है और हर प्रकार की शिकायत जो दर्ज हो रही है उसका संपूर्ण तरह से निराकरण भी किया जा रहा है। तो इस कार्य करके कैसा लगा? मुझे इस पद पर कार्य करके बहुत ही अच्छा लगा और भविष्य में मैं भी ऐसा ही कुछ करना चाहती हूँ and I want to become an IAS officer. So, thank you. मैं अलीमा यादव SN सेन बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज में 11 की छात्रा हूँ। आज मुझे नारी शक्ति मिशन के अंतर्गत प्रधान अध्यापिका के रूप में मॉर्निंग शिफ्ट इंचार्ज बनाया गया था। तो आज मैंने असेंबली से बच्चों को अनुशासन सहित उनकी क्लास में भेजा और जहाँ पर टीचर उपस्थित नहीं थी वहाँ पर अटेंडेंस लगाई और बच्चों को देखा अनुशासन सहित हैं वो या फिर नहीं। अगर नहीं थे तो उन्हें डिसिप्लिन से उन्हें बैठाला और जिस क्लास में टीचर्स उपस्थित नहीं थी वहाँ पर एक क्लास पढ़ाया उन बच्चों को और लंच के टाइम मिड डे मील का भी निरीक्षण किया। एंड मुझे कैसा लगा काम करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, मुझे गौरव भी महसूस हुआ। अगर मुझे ऐसे ही अवसर मिलते रहेंगे तो मैं इसके लिए और अच्छे से अच्छा कोशिश करूँगी कि और अच्छा कर सकूँ। मैं कशिश सिंह क्लास 10th स्कूल सेन की छात्रा हूँ। आज मुझे महिला प्रभारी बनने का मौका मिला सिविल लाइन महिला पुलिस में, जिसके अंतर्गत मुझे एक दिन पुलिस की महिला प्रभारी के उससे मुझे उसकी कार्रवाई करने का मौका दिया गया, जिसके अंतर्गत हमारे पास एक केस आया था जिसमें एक महिला का केस था जिसके अंतर्गत उसके पति ने उसे 10 साल टॉर्चर कर रहा था कि मुझे वो आपकी शादी के टाइम मुझे दहेज नहीं मिला था, इस चक्कर में उसे डेली मारता था, गाली देता था
तो इसके अंतर्गत उसने पहले भी एक बार उसके ऊपर केस किया था, लेकिन अगर उसको मतलब बात हो गई थी तो हुआ था कि वो दोनों लोग साथ में फिर रहने लगे, लेकिन फिर उसके पति ने उसे अब्यूज़ किया, सब किया। तो उसके बाद वो आई थी, उसने बोला कि इससे पहले एक दिन और पहले आई थी, तो पुलिस ने उससे एक डेट दी थी कि दोनों पक्षों के परिवार एक साथ मिलकर वो कर लेंगे, लेकिन उसका पति आया नहीं था। तो इस चक्कर में वो चाहती थी कि उसके पति के ऊपर केस हो जाए और उससे अपने बच्चों की कस्टडी मिल जाए। आपने क्या कार्रवाई करी? मैंने ये किया कि उसको डेट दे दी गई थी और उसके बाद उसको उसी दिन आके उसके पति के ऊपर केस होना था। और अच्छा कैसा लगा आपको इस जॉब? उसमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ कि मुझे एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया गया। फ्यूचर में आपके मुझे पुलिस में ही जाना है, एक्चुअली मेरा यही है, मुझे पुलिस में जाना है, IPS। मैं कृषिका त्रिवेदी फ्रॉम एसएन सेन इंटर कॉलेज और मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। 9th परसेंटेज मेरे 84% थे एंड आज जो है हमें ADC SP बनाया गया एडिशनल में। हम वहाँ गए, हमें वर्क जो करवाया गया वो मैंने वर्क करा मैंने जो भी वर्क केसेस आए मेरे हैंडल पे 2 केस आए थे, बोथ आर फ्रॉम वुमेंस, जो दोनों वुमेंस के थे। फर्स्ट वाज दैट उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उसका हस्बैंड, शी वांट कॉम्प्रोमाइज़। एक्चुअली उसका हस्बैंड उससे डाइवोर्स चाहता था बट उसको कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए था। एंड सेकंड केस जो उसका था वो भी सेम प्रोसेस था। उसका हस्बैंड भी उसको 4 years मैरिज के हो गए थे, देन उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए था बट वो नहीं कर रहा था, उसको डाइवोर्स चाहिए था। एट द डे वो नेक्स्ट डे कल उसके साथ ऐसा फील हुआ, उसने अगेन एंड अगेन हर साल वो हर महीने मोस्टली हर मंथ उसको अब्यूज़ करता है, उसको गाली देता है, उसको मारपीट होती है, उसकी सास उसका एक्सेप्ट नहीं करती है। एंड कल उसके साथ फिर से ऐसा हुआ तो वो उसके जब पेरेंट्स उसका साथ नहीं देने लगे तब वो आई उस यहाँ पे और उसको काफ़ी हेजिटेट हो रहा था। उसका हस्बैंड उससे कहता है कि आप मेरे पे केस कर दो, कोर्ट केस करना चाहता है। तो मैंने उसकी फ़ाइल उसकी सारा केस सुना, फिर उसके बाद मैंने जो है उसके केस को सुनने के बाद मैंने उस पर डिसीज़न लिया दैट इफ़ वो कॉम्प्रोमाइज़ चाहती है देन उसके हस्बैंड को जल्द से जल्द बुलाया जाए और उसे दोनों की राय लेकर जो भी बात होगी वो उस पर कार्रवाई हो। ये उसका सेकंड केस का था और वो फर्स्ट केस में भी सेम ऐसा प्रोसेस, क्योंकि दोनों केसेस में उनको कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए था, तो दोनों केस कॉम्प्रोमाइज़ के थे तो दोनों। मैडम यही देखिएगा। मैं सविता यादव, प्रिंसिपल एसएन सेन बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज। आज हमारे सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान के तहत मिशन शक्ति में फ़ेज़ 3 के अंतर्गत हमारे कॉलेज की कई छात्राओं को अलग अलग पदों पर उन्हें विराजमान किया गया है। एक बच्चे ने प्रधानाचार्य का पद ग्रहण किया, एक ने हमारे थाना फील्ड खाना में SHO का, एक महिला अध्यक्ष थाने में महिला अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहीं और बेटा और आप क्या ADCP के पद पर ये कार्यरत रहीं आज के दिन। और मेरे ख्याल से अगर इस प्रकार के अनुभवों से हमारे बच्चों में एक मोटिवेशन की भावना डेवलप होती है कि अगर वो प्रशासनिक पद में बैठाए जाते हैं या भविष्य में अपने करियर को इस रूप में लेकर आते हैं तो वो किस प्रकार से हमारे समाज का विकास कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से वो मतलब अगर उनको शुरुआत से अगर इस प्रकार की भावना डेवलप होती है तो वो हमारे देश को बहुत आगे तक ले जाने में मदद करेंगे। मैं शिवाजी, एडिशनल DCP महिला अपराध। आज मिशन शक्ति फ़ेज़ 3 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण में आज कॉलेज में पढ़ने वाली मेधावी छात्राओं को विभिन्न ऑफिसेस के और कोतवाली में उनको एक दिवस का चार्ज दिया गया। उन्होंने बैठ के वहाँ सुनवाई की। और आगे भी क्या भविष्य, मतलब आगे भी और चलेगा या कब तक चलेगा? नहीं, ये मिशन शक्ति का कार्यक्रम तो 31 दिसंबर तक चलेगा। अच्छा, तो इसमें इसका प्रोग्राम कैसे पता चलेगा, कहाँ से जानकारी मिलेगी, कहाँ कौन दिन कौन से लड़की बैठेगी क्या? नहीं, ये लड़कियों को आज के लिए आज स्पेशली बैठाला गया था। अच्छा। और अगर इसके बाद फिर कोई कार्यक्रम होता है तो आपको सूचित किया जाएगा।
वैसे स्कूल कॉलेजों में भी हमारा कार्यक्रम बराबर चलता रहता है। अच्छा अच्छा, नहीं जैसे मतलब किसी पद पर, जैसे आज प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए भी बैठी थी बिटिया, आज आपके वहाँ भी बैठी महिला, तो अब आगे कैसे बैठेगी, कैसे पता जानकारी मिलेगी? नहीं, इसकी जानकारी अगर जैसे बैठना होगा तो आपको सूचित किया जाएगा, इस संबंध में मीडिया में डाल दिया जाएगा, आप लोग सूचित हो जाएंगे, ग्रुप में डाल दिया जी, ग्रुप में। एक्सपर्ट हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, CARM मशीन द्वारा ऑपरेशन, HDU की सुविधा, 24 घंटे पैथोलॉजी, 24 घंटे एम्बुलेंस, 24 घंटे MBBS डॉक्टर्स की उपलब्धता, 24 घंटे फार्मेसी। एड्रेस A2317 18 आवास विकास, हंसपुरम, नौबस्ता, कानपुर। मोबाइल नंबर 7081910101 और 7081913131। अपार्क सुपर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9517068845 और 9517068846। अपार्क। For more information, contact toll-free number 1800-123-0410. Address B23 Sector 63, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh 201301. Website www.apark.co.in and email info@apark.co.in. नौबस्ता सिटी हॉस्पिटल, ICU, NICU व पैथोलॉजी, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। एड्रेस A2356 हंसपुरम, आवास विकास, हमीरपुर रोड, कानपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9002524970 और 9935783387। आधुनिक गहन चिकित्सा कक्ष, वेंटिलेटर सुविधा, वाईपैप, CPAP की सुविधा सांस के रोगियों के लिए, स्ट्रोक यूनिट, फॉलिश, पैरालिसिस के मरीजों के लिए, श्वास, एलर्जी एवं छाती रोग विभाग, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, पेट, लीवर एवं आंतों से संबंधित विभाग, न्यूरो सर्जरी एवं न्यूरोलॉजी विभाग, सर्जरी विभाग, मेडिसिन, ENT, 24 घंटे डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर, एक्सरे व 24 घंटे पैथोलॉजी सुविधा, सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, विभाग के सभी प्रकार के जटिल से जटिल ऑपरेशन की सुविधा, गुर्दे की पथरी, प्रोस्टेट, मूत्र नली में रुकावट, हार्निया, अपेंडिक्स, बच्चेदानी एवं अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशंस की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर देवोपम रॉय, कार्डियक एंड डायबिटीज़, डे मंडे टू सैटरडे, टाइम 9 AM to 10 AM। डॉक्टर दिनेश सिंह, जनरल सर्जन। डॉक्टर अनुराग गुप्ता, ऑर्थो, डे मंडे टू थर्सडे, टाइम 12 PM to 1 PM। डॉक्टर नेहा सिंह, गायनेकोलॉजिस्ट, डे मंडे एंड थर्सडे, टाइम 12 PM to 1 PM। डॉक्टर प्रग्नेश, ऑर्थो। डॉक्टर राजीव कैंथ, मेडिसिन, न्यूरो। डॉक्टर प्रदीप कुमार, पीडियाट्रिक फिजिशियन। डॉक्टर अमित पोरवाल, फिजिशियन, टाइम 5 PM to 6 PM। डॉक्टर अनुराग शुक्ला, चेस्ट एंड TB। 24 घंटे एक्सीडेंट भर्ती एवं आकस्मिक भर्ती सुविधा उपलब्ध।